हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मार्केट बिल्कुल क्लोज हो चुका है। क्लोज होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। और आइए चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि कल का जो है क्या मार्केट कर सकता है। कल का प्रेडिक्ट हम लोग करते हैं कि मार्केट आज का भी ट्रेड हम आप लोग को दिखाएंगे। हालांकि आज बारिश हो रहा था, रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया लाइव। और आज का ट्रेड मोबाइल से हमने किया है तो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। मार्केट क्लोज हो चुका है तो हम लोग कल के देख लेते हैं कि कल का स्क्रीन पे क्या होने वाला है। आज देखिए मार्केट सुबह में डाउन ट्रेंड में चला है, बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया है। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में एकदम आता ही गया। इसके बाद एक अच्छा सा अप साइड का मूव आया है। अप साइड का मूव आने का कारण क्या है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नीचे जा रहा था, अचानक ऐसे अप साइड का मूव क्यों आया। अप साइड का मूव आने का कारण है कि यहाँ लिक्विडिटी, यहाँ पे जो है सेल करने वालों की संख्या ज़्यादा हुई है। यहाँ पे कोई अच्छा पैसे वाला यहाँ पे कोई है जो कि इन सभी को एसएल हिट करते हुए अब मार्केट को अपसाइड में कर सकता है। अब कल क्या हो सकता है? कल हम लोग का ट्रेड का प्लान क्या हो सकता है? ट्रेड का प्लान हम लोग का ये हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप होता है ओपन, मार्केट अगर यहाँ पे 680 या 720 उसके बीच में अगर गैप अप ओपन हो के मार्केट हल्का रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग बाय का प्लान करेंगे। कल मार्केट में बाय साइड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या साइड बेज ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो वहां से अगर गिरना स्टार्ट होता है तो फिर एक छोटी सी सेल आ सकती है। तो ये हो गया कल का प्रेडिक्ट। और आज का हम लोग देख लेते हैं चार्ट में कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, वो भी हम लोग एक बार अभी देखते हैं। थोड़ा सा ये बताते हैं कि जो नए लोग होती हैं वो अपने साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा काम करें। साइकोलॉजी क्या होता है कि जैसे ही आपको अभी मान लीजिए एक ट्रेड आपने लिया, एक ट्रेड में आपका 2000 का प्रॉफिट हो गया, फिर आपको लगेगा कि दूसरा ट्रेड कर लें, 2000 का उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा या 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही आप पहले ट्रेड में आपको मान लीजिए 2000 का प्रॉफिट हो गया और दूसरा ट्रेड आपने ये होप में लिया है, ये सोच के लिया है कि इसमें भी अगर 1000 और बन जाएगा तो 3000 का मेरा राउंड फिगर हो जाएगा, हम आज का ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो दूसरे ट्रेड में आपने ले लिया और गलती से वो 1000 ना हो के माइनस आपका 700 या 800 माइनस हो गया। तो अब 2000 माइनस 800, ये 1200 रुपया आपका जो पीएनएल दिखेगा ना, ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो है ओवर ट्रेड करने का यही मेन जरिया है। अगर आप डिसाइड किए हैं कि हमको एक दिन में 3 ट्रेड करना है, नो डाउट आप 3 ट्रेड करेंगे। आप डिसाइड किए हैं कि आपको 2 ट्रेड करना है, फिक्स है, डिसाइड है, आप 2 ट्रेड करेंगे तब करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का, बहुत अच्छा। आपने डिसाइड किया कि हम 2 ट्रेड करेंगे। दूसरे ट्रेड में आपका फिर प्रॉफिट हो गया 1000 का या जो भी है प्रॉफिट हो गया। आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन आपको पहले ट्रेड में प्लस 1200 हो गया, लेकिन अगले ट्रेड में अगर 400 रुपया माइनस हो गया तो फिर आपको तीसरा ट्रेड लेने से कोई नहीं रोकता है। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी होती है, ये साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होती है। आपको एक पार्टिकुलर आपको बना के चलना पड़ेगा कि हमको कैसे काम करें कैसे ना करें। और हर चीज आपको जब तक डिसिप्लिन में नहीं आदमी आएगा, हर ट्रेडर की यही प्रॉब्लम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनकी यही प्रॉब्लम होती है। जो आपको सेबी का रिपोर्ट है कि 90% लोग जो लॉस करते हैं, 90% जो लोग लॉस करते हैं, वो सेबी का रिपोर्ट है, वो यही है। इसी कारण लॉस करते हैं। उनकी साइकोलॉजी वही होती है कि आपको फिक्स रखना है कि हमारा पर डे का 2000 का लॉस या पर डे का हमारा 2000 का लॉस और पर डे का हमारा 2000 का प्रॉफिट, ये होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड फिक्स कर लिए कि हमको ट्रेड 3 होना चाहिए, लेकिन वो रूल ब्रेक करते हैं तो वो वहीं पे सारे साइकोलॉजी खराब होती है। तो
ये साइकोलॉजी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट लॉस आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है, डिसाइड करके रखना है कि अगर हमको 20 पॉइंट लेना है तो 20 पॉइंट लेंगे, हमको 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लेना है और 30 पॉइंट या 20 पॉइंट का हमको टारगेट लेना है। तो ये पहले से डिसाइड रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे ये आएगा आप कट करेंगे, जैसे ये आएगा आपके मन में आएगा तुरंत कट करेंगे। और स्टॉप लॉस लेना है तो जैसे स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा ये कट करेंगे। तो ये यहाँ पे तो आपका सही चलता है। लेकिन जब आप पीएनएल देखते हैं, पीएनएल देखने के बाद आपको पीएनएल में जब घटता बढ़ता है तो वहां से आपकी साइकोलॉजी, अब जैसे आपका पीएनएल चल रहा, आपका 1200 दिखाया, फिर 1800 दिखाया, फिर घट के 1200 हुआ, फिर 800 हुआ, फिर ये 800 से फिर जब 1200 जाएगा ना तो आप 1800 नहीं देखेंगे, यहीं पे भाग लेंगे। तो ये होती है साइकोलॉजी। ये सब धीरे धीरे बिल्ड होगी, आपको धीरे धीरे ये सब पे प्रेस्टिक करना पड़ेगा। और कल का हम लोग का प्लान सही है। अगर अप में होता है, गैप अप होता है तो अप साइड में जाएंगे, अगर डाउन साइड होता है तो डाउन साइड के ट्रेड में आएंगे। थोड़ा सा प्राइजेक्शन 5 मिनट 10 मिनट हम लोग को बैठ के देखना है। अगर प्राइजेक्शन सही बना रहा है, अगर मूव करता है तो ठीक है, वो अपने डायरेक्शन में चलेगा। और आज का ट्रेड हम लोग देख लेते हैं कि आज का ट्रेड घर से मोबाइल से हुआ है तो 2088 रुपये का आज का प्रॉफिट है। और ये देख लेते हैं हम लोग पोजीशन में आके, पोजीशन में 2028 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अच्छा सा प्रॉफिट आज भी हम लोग बुक किए हैं। 2000 की प्रॉफिट कम नहीं होता, बहुत सारे लोग के लिए कम होगा, बहुत सारे लोगों के लिए एक दिन का प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देखिए, शेयर मार्केट में आने का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाइए। शेयर मार्केट में आने का मतलब है कि आप कोई भी काम करने का मतलब है कि आप धीरे धीरे उसमें इनबिल्ड होइए, धीरे धीरे प्रोसेस करिए। प्रोसेस जो होता है धीरे धीरे होता है। आप एक बैग कोई चीज नहीं होगी, होगा भी। आप मान लीजिए 1 लाख है आपके पास, 1 लाख पहले दिन लगा दीजिए, उसको डबल करने के लिए 1 का 3 लाख भी बन जाएगा, फिर 3 को उसको डबल करेंगे फिर 0 हो जाएगा। तो ये सब माइंडसेट से मत आइए, बिजनेस माइंडसेट से आइए। मंथली हमको 10% निकालना अपने कैपिटल का, उस माइंडसेट से आप काम करेंगे तो 10 का 12%, 12 से 15% निकलेगा और उस माइंडसेट से आप संतुष्ट भी रहेंगे। और गैम्बलिंग माइंडसेट से आप काम करेंगे तो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो आज का ट्रेडिंग बहुत अच्छा था और कल भी देखेंगे कि कल अगर अच्छे से ट्रेड होता है तो हम लोग का आज इस सप्ताह का भी ट्रेड बहुत अच्छा बढ़िया चलेगा। तो यहाँ तक अगर वीडियो आप लोग देखे हैं, कैसा वीडियो लगा, और अच्छा वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोग को सिखाने की कोशिश, हर चीज तरीके से, कैपिटल को कैसे मैनेज करें, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें। ऑप्शन सेलिंग ज्यादातर मैं करता हूं तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी बताऊंगा। ऑप्शन सेलिंग में लोग सेफ भी रहते हैं।